सुप्रीम कोर्ट ने जो इस वक्त अपना एक इंटरिम ऑर्डर दिया है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि इसका इतलाक मुख्तलिफ असेंबलीज के ऊपर हो रहा है। केपी असेंबली के अंदर तो उस वक्त वो मखसूस नशिस्तें अलॉट की ही नहीं गई थी। अगर हम देखें नेशनल असेंबली के अंदर तो वहां पर भी इस फैसले के इतलाक के बाद फिलहाल ये मखसूस नशिस्तें जो हैं ये किसी के पास नहीं है। और आज पंजाब असेंबली के अंदर भी कुछ ऐसा ही हुआ। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने जो अपोजिशन का पॉइंट ऑफ ऑर्डर को दुरुस्त करार देते हुए फिलहाल जो ये 24 नशिस्तें हैं जिसमें खवातीन की और 3 अकलीती नशिस्तें, कुल मिलाकर 27 नशिस्तें, इनको ऑन होल्ड कर दिया है। ये फैसला क्या था सुप्रीम कोर्ट का, क्विकली अगर हम आपको इस पर बता दें। सुप्रीम कोर्ट ने 6 मई को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरखास्त पर समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की नशिस्तें दीगर जमातों को देने का फैसला मुअत्तल कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के मुताबिक मेंबरान के अब तक डाले गए वोट और कानून साजी में राय मुअत्तल तसव्वुर नहीं होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस अतर मिन अल्लाह पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने करार दिया कि हुक्मनामे का तलाक माजी से नहीं बल्कि आज से होगा। जस्टिस अतर मिन अल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि सियासी जमात को इतनी ही मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं जितनी जीती हुई नशिस्तों के तनासब से उनकी नशिस्तें बनती हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि हमें अवामी मैंडेट की हिफाजत करनी चाहिए। कानून में कहां लिखा है कि बची हुई नशिस्तें दोबारा उन्हीं सियासी जमातों में तकसीम की जाएंगी। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने आर्टिकल 51 की तशरीह के लिए लार्जर बेंच की तश्कील की इस्तदा की तो अदालत ने मुकदमा बड़े बेंच के लिए कमेटी के सामने रखने की हिदायत कर दी और केस की समाअत 3 जून तक मुलतवी कर दी है। 3 जून से मुकदमा अब रोजाना की बुनियाद पर होगा। ये क्विकली आपको नंबर गेम हम दिखाना चाहते हैं कि कितनी नशिस्तें हैं जिन पे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का इस वक्त क्लेम है। जो मखसूस नशिस्तें हैं कौमी असेंबली के अंदर उस वक्त इनका क्या स्टेटस है, इसके अलावा जो सूबाई असेंबलियां हैं उसमें कितना फर्क पड़ेगा वोट के अंदर। सो अभी तक ये फैसला जो है ये जो हतमी तौर पे आना है, लेकिन ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल जाहिर सी बात है कॉम्प्लिकेशन पैदा कर देता है मौजूदा हुकूमत के लिए। खास तौर पे अगर वो कोई खास किस्म की लेजिस्लेशन या आईनी तरमीम करना चाहते हैं तो वो ये नहीं कर सकते हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में सरवर भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सरबराह है पतन के। बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए। सरवर भाई साहब, सबसे पहले तो ये बात है कि अब इस वक्त तमाम जो कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली, मेरे ख्याल है सिंध और बलोचिस्तान में भी इसका तलाक हो जाएगा जब अगला इलेक्शन जब इजलास कॉल होगा। सो अभी स्टेटस ये है कि जो भी कानून साजी होगी उसके अंदर ये वोट का शुमार नहीं होगा, लेकिन ये भी आइन इसके ऊपर खामोश है कि फिर ये नशिस्तें जाएंगी किधर। तो ये फिर अभी अदालती जो आगे कार्रवाई है उस तक इंतजार करें या फिर ये खुद ये पार्लियामेंट के अंदर से इसके ये डिबेट सेटल होनी चाहिए। देखिए, बुनियादी तौर पर तो पाकिस्तान के जो 8 फरवरी के इंतखाबात हुए हैं वो 1973 के आइन के मुताबिक हुए हैं, जिसमें जो आर्टिकल 51 है वो बहुत अहम है और बहुत वाज़ेह तौर पर जो आर्टिकल 51 है वो बताता है कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के निज़ाम के तहत यानी मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत जमातों के अंदर तकसीम होगी। यानी कि उसमें अगर किसी जमात ने फर्ज करें 30% 30% नशिस्तें जनरल नशिस्तें जीती हैं तो उनका हक है कि उनको 30% जो खवातीन की मखसूस नशिस्तें जिनकी तादाद 60 है उसका 30% उनको ऑटोमेटिकली जाना है। और वो नशिस्तें कहीं हमारे आइन में, हमारे कानून में, हमारे इलेक्शन एक्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ कि अगर कोई जमात जो है वो किसी वजह से जो है वो नहीं अपनी साबित कर सकी, जैसे कि जो पीटीआई है उसका जो इंतखाबी निशान था वो छीन दिया गया और उसकी वजह से यह सारा क्राइसिस पैदा हुआ है। तो वो नशिस्तें तो ये इन जमातों के अंदर तकसीम हो ही नहीं सकती क्योंकि वो चाहे इंडिपेंडेंट है या सुन्नी इत्तेहाद में चले गए तो वो वहां मौजूद है। ये बड़ा वाज़ेह तौर पर जो है 51 आर्टिकल में लिखा हुआ है कि जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं और जो उनके उम्मीदवार दूसरे जीते हैं या जिन आजाद उम्मीदवारों ने उस पार्टी को ज्वाइन किया है वो नशिस्तें उन तमाम जमातों के अंदर जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में मौजूद है उनके दरमियान ही तकसीम होगी। तो ये जो तकसीम पहले हुई है जिसकी कोशिश की जाती रही है और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की अदलिया, आला अदलिया और का कि ये कोशिश थी कि जिसकी बंदर बांट अपनी मनपसंद तरीके से सही। इसमें एक और जो क्वेश्चन है सरवर साहब वो ये है कि एक तरफ तो ऑब्वियसली मारूजी हालात पे, लेकिन एक कानूनी स्ट्रैटेजी की बात भी है।
इस वक्त इलेक्शन भी हो चुके हैं, उसके बाद बाय इलेक्शन भी हो चुके हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो ज्वाइन कर लिया तमाम लोगों ने, उसके बाद कानूनी तौर पे स्पेशली जब बाय इलेक्शन के नतीजे में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की टिकट के तले कैंडिडेट्स जीत कर आए हैं, तो फिर वो जो लीगल एक कनेक्शन बनाना है या उसके हिसाब से लीगली उस केस को आगे परसू करना है, वो स्ट्रैटेजी तहरीक इंसाफ की आपको कैसी लग रही? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो एक लैकूना है और उस लैकूना को चूंकि एड्रेस नहीं किया जा सकता अभी, इसके लिए लेजिस्लेशन करनी ही पड़ेगी बाद में। लेकिन इस वक्त जो तहरीके इंसाफ की स्ट्रेटेजी जो इस चीज पर मबनी है कि उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में अपने उम्मीदवारों को ज्वाइन करा दिया और उसके बाद मैं समझता हूँ उनके पास कोई और रास्ता नहीं था इसके अलावा। और अब जो है कि ये ऐसे मेंबरान की मौजूदगी में ये तो नहीं हो सकता कि वो जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला इशू भी है कि ये अपने लिए ही लेजिस्लेशन कर दें और कहें कि बस हम आ गए हैं और इसलिए जो है ये निश्चित हमारी ही रहेंगी। तो मेरा अपना ख्याल है जो तकसीम हो चुकी है, चाहे सिंध में है, बलूचिस्तान में है और चाहे इन बाकी दो सूबों में है, इसकी तकसीम दोबारा से करनी ही पड़ेगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बहुत वाज़ेह तौर पर इस पे पोजीशन जो है उनकी हमारे सामने आई है जो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक है कि ये नशिस्तें किसी और जमात को जा ही नहीं सकती क्योंकि आइन का ये तकाजा है। तो मैं समझता हूँ कि जो पीटीआई की बज़ाहिर जो हिकमत अमली नजर आ रही है वो बिल्कुल सही है और हम भी बहुत अरसे से ये कह रहे थे, हमारा जो कोलेशन 38 है कि जो नशिस्तें हैं, जिस तरह वोट डाले गए हैं, जिस तरह वोटों को चेंज किया गया है फॉर्म 47 के जरिए है, तो मैं समझता हूँ कि ये उसी तरह की धांधली ज्यादा तकसीम थी जो चल सकती थी और अब बिल आखिर उसका एक रेजोल्यूशन सामने आ रहा है और वो जरूरी है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट इसकी इंटरप्रिटेशन करे ताकि ये मामला जो है खत्म हो, ताकि पाकिस्तान में सियासी जो गैर यकीनी की कैफियत है ये खत्म हो और इकोनॉमी की डेवलपमेंट शुरू हो। तो ये सूरत हाल जो है ये पॉलिटिकल डिबेट भी सेटल हो। बहुत शुक्रिया सरवर भाई साहब, साबिक सरबराह फाफिन के, सरबराह पतन के।